बिहार में एनडीए ने 100% स्ट्राइक रेट का टारगेट किया है। 40 में 40 सीटें जीतने का प्लान बनाया है। मोदी नीतीश को रोकने के लिए लालू ने अपना सबसे पुराना चुनावी दांव चल दिया। सारे बाहुबलियों को बुला बुलाकर टिकट थमा दिए हैं। साम दाम दंड भेद किसी तरह चुनाव जीतने की गारंटी ले ली है। लालू की पार्टी को जीरो से शुरू करना है। परिवार के अंदर या बाहर लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है। इस बार लालटेन जलाने की जिम्मेदारी मुन्ना शुक्ला, अशोक महतो, सुरेंद्र यादव समेत जैसे हिस्ट्री शीटर्स को सौंप दी गई है। उधर पूर्णिया से पप्पू यादव ने 4 जून को नीतीश सरकार गिराने की भविष्यवाणी कर दी। हर पार्टी का हर नेता इस वक्त पप्पू के निशाने पर है। आज से ठीक 14 दिन बाद 26 अप्रैल को बिहार में क्या होने वाला है, इस रिपोर्ट से पूरी कहानी समझिए। बिहार के बारे में कहा जाता है कि वो जो है फिर भूमिहार का बात करिएगा तो फिर बड़ा बात होगा। लेकिन आपको फिर से बता देते हैं, हमको ये परहेज नहीं है कहने में कि हम भूमिहार। देश के किसी दुनिया में नहीं डरता ही नहीं हूँ और पूर्णिया कभी डर का नाम रहा ही नहीं। इन लोगों की मनसा है पप्पू यादव को मरवाने की। पप्पू यादव को कौन मरवाना चाहता है? पप्पू यादव की जान को किससे खतरा है? 11 अप्रैल को पूर्णिया में आखिर ऐसा क्या हुआ? बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, लेकिन पूर्णिया रण क्षेत्र बन गया है। पप्पू यादव आर पार की लड़ाई की खुलेआम धमकी दे रहे हैं। ये 26 तक मैं चुनाव आयोग के कानून की बात तो मानूंगा। यहाँ बताया जा रहा है कि 26 के बाद और 4 जून के बाद या तो पप्पू या तो सरकार। सवाल यह है कि 4 जून के बाद पप्पू यादव क्या करने वाले हैं? क्या 4 जून के बाद बिहार में एनडीए की सरकार गिरने वाली है? पप्पू यादव ने आखिर 4 जून वाली धमकी क्यों दी? तो इसका जवाब है आचार संहिता का लागू होना और पप्पू यादव के कार्यालय पर पुलिसिया कार्रवाई। इस चुनाव में बिहार में पहली बार किसी प्रत्याशी के कार्यालय पर छापेमारी हुई है। छापेमारी से पहले पप्पू यादव और अधिकारियों के बीच जमकर बहस हुई। आप आए कैसे यार? किसके आदेश पे आए? छोड़ दो ना तुम यार, बेकार वाला बात करते हो तुम, गलत बात है ये। अब जाइए आप यहाँ से। बिल्कुल नहीं, ये भी बिल्कुल नहीं। मैं डीएम साहब और एसपी साहब के आदेश से यहाँ आया। लाइए ऑर्डर। नहीं, ऑर्डर नहीं किए वहाँ पे हम। आप बोलिए, हम चले जा रहे हैं। आप ऑर्डर लाइए। आप बोल रहे हैं कि आप ऑर्डर लाइए। आप बोलिए कि हम नहीं जाने देंगे, हम चले जाएंगे। मैं कह रहा हूँ ऑर्डर लाइए। देखिए, आपको जबरदस्ती, आप ये गाड़ी लगी हुई, आप ऑर्डर लाइए ना। हम जबरदस्ती ले जाएंगे यहाँ से। मैं जो आप यहाँ आए कैसे? आप यहाँ कैसे आए? करीब शाम 4 बजे पप्पू यादव और उनके कार्यकर्ताओं ने स्थानीय अधिकारियों को भगा दिया, लेकिन घड़ी का कांटा जैसे ही 6 पर पहुंचा, पैरामिलिट्री फोर्स के साथ अधिकारियों ने पप्पू यादव के कार्यालय पर छापा मार दिया। पप्पू यादव के कार्यकर्ता जिंदाबाद के नारे लगाते रहे और पुलिस उनके प्रचार की गाड़ी जब्त कर लेकर चली गई। ये पप्पू यादव के काफिले में शामिल उनकी प्रचार गाड़ी है। गाड़ी के चारों तरफ पप्पू यादव की तस्वीर और कैंची चुनाव चिन्ह का पोस्टर भी लगा है। गाड़ी पर डीजे भी सेट किया गया था। पुलिस का एक्शन जैसे ही हुआ, पप्पू यादव फिर से अपनी हत्या करवाने का रोना रोने लगे। इन लोगों की मनसा है पप्पू यादव को मरवाने की। तो मैं डरने वाला तो हूं नहीं ना। 2 ही बात होगी ना, या तो मैं मरूंगा या तो फिर पूर्णिया जिंदा रहेगा। मेरे जीते जी पूर्णिया के सम्मान पर मेरे मरने के बाद ही किसी को दुनिया में यह हैसियत होगी, चाहे दुनिया की कोई ताकत हो। अब सवाल यह है कि आखिर पप्पू यादव के चुनावी कार्यालय पर पुलिस का छापा क्यों पड़ा? पप्पू यादव के कार्यालय से पुलिस को आखिर क्या मिला? दरअसल पप्पू यादव के जिस प्रचार गाड़ी को जब्त करके पुलिस ले गई, इसके इस्तेमाल की परमिशन पप्पू यादव के पास थी ही नहीं। पप्पू यादव के पास सिर्फ 2 गाड़ियों के प्रचार की परमिशन है, लेकिन बैनर, पोस्टर और डीजे से सजकर उनकी तीसरी गाड़ी कार्यालय पर प्रचार के लिए खड़ी थी।
जिसकी खबर प्रशासन को किसी ने पहुंचा दी। इसके बाद क्या हुआ, पूरा सीन आपके सामने है। पूर्णिया में पप्पू यादव रो रहे हैं तो आरजेडी बिहार में बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए बाहुबलियों की फौज मैदान में उतार चुकी है। वैशाली से आरजेडी प्रत्याशी विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला है। जहानाबाद से आरजेडी बाहुबली सुरेंद्र यादव को मैदान में उतारी है। मुंगेर से बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता महतो आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़ रही है। सवाल यह है कि ये बाहुबली बीजेपी के विजय रथ को रोक पाएंगे और रोकेंगे भी तो कैसे? यही है, माफिया राज लाना चाह रहे हैं वो। उनसे सर्टिफिकेट हमको नहीं लेना है। सर्टिफिकेट लेने के लिए वैशाली का आम आवाम तैयार, 4 तारीख को सर्टिफिकेट। सब लोग का प्यार मिल रहा है। हम जो 17 साल जेल से निकल के बाद हम निकल करके आए हैं, फिर भी इतना प्यार मिल रहा है, इसलिए हमको ये अनुभव हो रहा है कि नहीं, हम कोई गलत काम नहीं किए हैं, आज तक लड़े हैं, लड़ेंगे। 90 के दशक में जिनकी गोली बात करती थी, आज चुनाव में उनकी बोली चल रही है। ये विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला है, जिनका बैकग्राउंड ही बाहुबलियों वाला रहा है। अशोक महतो भी 17 साल तक जेल में रहने के बाद बाहर आए। सुरेंद्र यादव पर भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो एक तरफा वैशाली के लिए आगे बढ़ने का काम करेंगे। मुन्ना उनका नेता नहीं, उनका बेटा बन के जा रहा है और ललटेन छाप लेके जा रहा है। सबसे पहले बात विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला की करते हैं। मुन्ना शुक्ला को आरजेडी तीसरी बार मैदान में उतारी है। इससे पहले 2 बार मुन्ना शुक्ला इस सीट से चुनाव हार चुके हैं और इस बार वैशाली की सीट पर मुन्ना शुक्ला की लड़ाई एलजेपी की प्रत्याशी वीणा देवी से है। एक समय था जब मुजफ्फरपुर और वैशाली में मुन्ना शुक्ला के नाम से लोग कांपते थे। दावा किया जाता है कि मुन्ना शुक्ला का कनेक्शन अंडरवर्ल्ड डॉन से भी रहा है। मुन्ना शुक्ला पर अपहरण, फिरौती समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। अभी भी वो जमानत पर जेल से बाहर है। 3 जून 1998 को बिहार के तत्कालीन मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या में भी मुन्ना शुक्ला का नाम आया था। हालांकि 25 जुलाई 2014 को हाईकोर्ट ने हत्या के आरोप में बरी कर दिया। इस बार भी वैशाली में माफिया और परिवारवाद ही मुद्दा है, लेकिन मुन्ना शुक्ला खुद को गोली से नहीं बल्कि जनता के प्यार से बने बाहुबली बता रहे हैं। ये बताइए कि आपको लोग बाहुबली भी कहते हैं कि भाई मुन्ना शुक्ला तो एक बड़ा बाहुबली है, ये क्या मदद पहुंचाएगा? देखिए, चूंकि लाखों हाथ मेरे साथ है, मैं इसलिए बाहुबली। उसका दूसरा रूप आप मत दीजिए। मैं तो लोकतंत्र में बाहुबली। अच्छा, हाँ। तो लोग आपको ऐसा कहते हैं तो क्या अच्छा लगता है या खराब लगता है? नहीं, हमारे साथ हमको बहुत अच्छा लगता है जो कहता है कि बाहुबली हैं, तो हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि लाखों लोगों का हाथ और उनका साथ मेरे साथ है, तब मैं बाहुबली। मुन्ना शुक्ला एलजेपी जेडीयू में भी रह चुके हैं, लेकिन 2020 में नीतीश ने विधायकी की टिकट काटा तो वैशाली के लालगंज से निर्दलीय चुनाव लड़े और अब वैशाली लोकसभा सीट पर लालटेन जलाने की कोशिश में है। मुन्ना शुक्ला ही नहीं, लालू ने मुंगेर से बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता महतो को मैदान में उतारा है। भूमियार बनाम ओबीसी की फाइट कर दी है। मुंगेर में अनीता महतो की टक्कर जेडीयू के लल्लन सिंह से है। अशोक महतो खुद चुनाव नहीं लड़ सकता है क्योंकि वो डकैती, हत्या, नरसंहार, जेल ब्रेक, लूट जैसे दर्जनों केस में जेल जा चुका है। अशोक महतो करीब 17 साल बाद 2023 में जेल से रिहा हुआ। जेल से बाहर निकलते ही संसद में पहुंचने के लिए सियासी रास्ता पकड़ लिया, लेकिन जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8 इसके आड़े आ गई, जिसमें सजा पूरी करने के 6 साल बाद ही चुनाव लड़ा जा सकता है। इसके बाद अशोक महतो अपनी पत्नी अनीता महतो के लिए आरजेडी से टिकट लेकर आए ताकि पावर अपने हाथ में रख सके। देखिए, पति को बाहुबली, कुछ लोग जो विपक्ष के हैं, गलत लोग हैं, जो नेगेटिव माइंडेड हैं, वो बाहुबली नाम दे रहे हैं। वो तो कर्मयोगी, क्रांतिकारी हैं, गरीबों का मसीहा है, जो जनता जनार्दन देख ही रहे हैं। सारी आवाम उनको किस तरह से वेलकम कर रही है। आरजेडी बीजेपी को रोकने के लिए शाम, दाम, दंड, भेद वो सभी हथकंडे अपनाने में जुटी है। जहानाबाद से आरजेडी प्रत्याशी सुरेंद्र यादव पर भी 10 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। इसमें हत्या की साजिश, दंगा भड़काना, आमसेठ, अधिकारियों से मारपीट जैसे गंभीर आरोप हैं। सुरेंद्र यादव लालू और तेजस्वी के करीबी माने जाते हैं और लालू यादव ने इस बार लोकसभा चुनाव में उतार कर उन्हें करीबी होने का इनाम भी दे दिया। तेजस्वी यादव सुरेंद्र यादव के लिए बड़े जनसभा को भी संबोधित कर चुके हैं
और आगे भी कई रैली करने वाले हैं। सुरेंद्र यादव 7 बार विधायकी का चुनाव जीत चुके हैं, 2 बार जेडीयू तो 5 बार आरजेडी से विधायक रहे। जहानाबाद सीट पर सुरेंद्र यादव की फाइट जेडीयू के चंद्रेश्वर प्रसाद से है, लेकिन सवाल यह कि आरजेडी की टिकट पर सीवान से कौन चुनाव लड़ेगा।